हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स व्यू। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। होप आपकी जो दिवाली है वो अच्छी खासी गुजरी होगी, बहुत खुशियों से आपने मनाई होगी और दिवाली के दिन आपने मुहूर्त ट्रेडिंग भी आई होप की होगी। और जिन्होंने की होगी तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी था और उसके अंदर मैंने ये वाले जो 5 शेयर हैं ये मैंने बताए थे कि आप इनको कहाँ पे बाय कर सकते हैं और क्या इनके टारगेट रहेंगे। और एग्जैक्टली जो मैंने बताया था वही टारगेट भी आए हैं। टोटली जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए थे उन सभी के टारगेट्स लगभग आए हैं, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ के जिसका नाम है आपका एरोलैम। इस स्टॉक के अंदर जो है आपका जो टारगेट मैंने बताया था वो 914 का 114 का बताया था, वो टारगेट इसमें आया है। और इसके अलावा जो है बाकी जितने भी टारगेट हैं वो सब के सब जो टारगेट लगभग हिट हुए हैं। आईसीआईसी बैंक ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने इसका 920 के ऊपर का टारगेट दिया था, इसने 936 के आसपास या शायद उससे भी ज़्यादा कुछ लगाया टारगेट। और फिन केबल्स का भी मैंने एक अच्छा टारगेट बताया था और इसका टारगेट मैंने 505 के ऊपर बताया था बाय करने के लिए। तो इसने भी लगभग 20 से 30 पॉइंट का जो है टारगेट आराम से ऊपर की तरफ दिया था। एरोलेम ने भी 114 का टारगेट हिट किया था और जेके पेपर ने भी 390 या 392 का टारगेट जो है वो हिट किया था। मैंने 394 तक के टारगेट इसके अंदर दिए थे और फेडरल बैंक के अंदर भी मैंने 135 तक का भी टारगेट इसके अंदर दिया था। तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। थर्सडे के दिन मार्केट अब ओपन होगा, वेडनेसडे की छुट्टी रहेगी, तो आज के दिन क्या हुआ और क्या हो सकता है आने वाले थर्सडे के दिन, कहाँ पे टारगेट रह सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो है मार्केट ने ये वाली कैंडल फॉर्म की, कहीं पे काइंड ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हुई थी और ये जो था कल का एक हाई था, इस हाई को मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। तो इस वजह से निफ्टी जो है इसी के नीचे रहा और ये एक बॉक्स सा बन गया था। अगर मैं इसके हाई और लो को भी अगर मार्क करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स काइंड ऑफ बन चुका था और इस बॉक्स के अंदर जो है कुछ देर तक मार्केट रहा और उसके बाद जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। इस ट्रेंड लाइन का कह सकते हैं आप या फिर आप इसके लो का कह सकते हैं कि इसका एक ब्रेकआउट आया और लो के जैसे ही मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे मार्केट इसके बाद इससे ऊपर आया ही नहीं, कोशिश की लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने जो है कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी और शाम होते होते मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है क्लोजिंग दे के क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो कहीं पे एक नेगेटिव सिनेरियो ज़रूर बना है। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुई है, वो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है मार्केट कल लेती है, यानी कि जो थर्सडे का दिन आएगा उस दिन लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि नॉर्मली कई दिन से मार्केट यहाँ पे ही इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चलती हुई आ रही है और आज जो है क्लोजिंग भी इसी ट्रेंड लाइन के पास हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि थर्सडे के दिन जो है मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे। ये बॉक्स है जो कि आपका पहले रेजिस्टेंस बॉक्स था, जो अब जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही कहीं पे रहता है और यहीं पे सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही, तो वापस आपको वेट करना होगा कि 17,720 के ऊपर कहीं पे मार्केट जो है कोई ग्रीन कैंडल क्लोज दे, तभी आप जो है बाई की तरफ जाइएगा। अगर 17,720 के ऊपर कहीं पे जाती है मार्केट, अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थर्सडे के दिन जाके यहाँ पे जाके कहीं पे साइडवेज हो जाए और उसके बाद जो है इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दे। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे भी मार्केट जो है साइडवेज होने के चांसेस हैं, कहीं यहीं पे मार्केट ना साइडवेज होके सारा दिन थर्सडे में आपका प्रीमियम डीके तो होना ही है, तो यहीं पे कहीं ना फंस के रह जाए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर गैप अप ओपन हो जाती है और इसके ऊपर जाती है तो भी आपका जो टारगेट है वो 720 के बाद ही आप बाइंग का टारगेट बनाएंगे और वो भी टारगेट आपका रहेगा 17,820 और 17,850 के आसपास का। और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा कि 17,850 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही आप 17,920 तक के लेवल को आते हुए देख पाएंगे और ये जो एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है हायर हाई का, वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आएगा आपको। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है और इसी ट्रेंड को फॉलो करता है जो अभी आज क्लोजिंग में आया है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि 17,605 का जो ये एक सपोर्ट जोन है इसको तोड़ के मार्केट कहीं पे कोई रेड कैंडल क्लोजिंग दे और उसके बाद यहाँ पे आप जो है सेलिंग कर सकते हैं और टारगेट आपका रहेगा 17,520 और 17,500 के आसपास का, ये आपका टारगेट रहेगा क्योंकि ये अब एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट आके वापस जो है रीटेस्ट के लिए, जैसे भी कोई ट्रेंड लाइन टूटती है
तो वो रीटेस्ट के लिए वापस एक सपोर्ट का सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक करता है और जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसके आसपास जाके वापस से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे जब मार्केट अगर इसको तोड़ती है ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप रीटेस्ट का वेट करिए और यहाँ पे आके वापस से सेलिंग का पोजीशन बना के और इसी सपोर्ट का टारगेट रख सकते हैं 17,530 17,500 के आसपास का। और उसके बाद अगर इस जोन के अंदर आती है, जो कि एक साइडवेज जोन है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर इस बॉक्स के अंदर आती है तो टारगेट आप यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है 17,400 17,420 17,450 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है निफ्टी के अंदर अपना थर्सडे के दिन टारगेट लगा सकते हैं, अपनी जो पोजीशंस हैं वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रही है। मैंने पहले भी जैसे आपको ये ट्रेंड लाइन बना के मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और यही ट्रेंड लाइन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक फॉलो होते हुए नज़र आ रही होगी आपको, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे अच्छे से। तो यही ट्रेंड लाइन पूरी फॉलो होते हुए यहीं पर आ रही है। और आज जो है मार्केट ने बैंक निफ्टी में क्या किया, यहाँ पे ऐसे ही एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हुई और आप देख पाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स भी बनाया हुआ है। तो यहाँ ये कैंडल बनी आज के दिन, और ये कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट अपने हाई पे, मैंने इसका एक मार्क किया था और ये मार्क करने के बाद मैंने ये बॉक्स बनाया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मार्किंग मैंने की थी यहाँ पे, और ये इसके लो की। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कल का जो हाई था, जो दिवाली के दिन की हाई थी, वही आज का हाई भी रहा, उसके आसपास का ही रहा, थोड़ा सा ऊपर गया उससे, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे ही मार्केट जो है नीचे की तरफ रहा, उसी से नीचे रहा। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है लगा दी थी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने आज का जो लो था उसको भी मैंने मार्क किया था, और वहीं पे ही मार्केट जो है कहीं पे फंसा रहा। ये 300 पॉइंट के आसपास का ये जोन बना हुआ है और इसके अंदर ही मार्केट आज कहीं पे रहा और यहीं पे ही मार्केट जो है ट्रेड करता रहा। तो मैंने बॉक्स के अंदर पहले भी बताया कि ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रेड कैंडल सेटल होती है तो यहाँ पे आप बीच में आप एक लाइन लगा सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है इसके आसपास तो आप यहाँ पे बीच का टारगेट लगा सकते हैं, और इसके नीचे निकलती है तो ये वाला आपका टारगेट बना सकते हैं। और यहीं पे अगर यहाँ पे आगे वापस मार्केट अगर इसको नीचे नहीं क्लोज देती है कोई भी कैंडल, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनेगा और आप एक जो है बाइंग जोन बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल सेटल होते ही बाइंग की पोजीशन बना के, और जो टारगेट है वो इसके बीच का, और या फिर जैसे इससे ऊपर निकलती है कोई भी कैंडल तो यहाँ पे इसका टारगेट आप लगा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ भी, और इसके अंदर यही इसी तरीके से मार्केट कहीं पे चलता रहा। और उसके बाद शाम होते होते इस बॉक्स के बाहर जो एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अब कल को ये देखना है, यानी कि थर्सडे के दिन देखना है कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो ये पूरा आपको एक एम जैसा बनता हुआ नजर आएगा, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेगी। तो यहाँ पे 40,800 के जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बाउंस बैक के लिए। यहाँ पे आप एक बाउंस बैक का वेट करें और यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो टारगेट है वो इस बॉक्स के आसपास रहेगा, यानी कि 41,050 और 41,070 के आसपास का आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं पे आपको कोई भी अच्छी कैंडल ग्रीन की आपको मिलती है तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के और टारगेट आपका 41,072 या 41,070 के आसपास का रख सकते हैं। और अगर इसको तोड़ के मार्केट कहीं ऊपर निकलता भी है तो आपको इसी बॉक्स के अंदर जो है ट्रेड करने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वेट करना है तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा 41,400 का ये लेवल है। 41,400 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ही आप बाइंग की साइड जाइए, और आप 41,600 41,800 तक के लेवल आपको इजीली दिखाई दे सकते हैं। अगर सिचुएशन अप गैप अप या फिर गैप डाउन की हुई तो उन सिनेरियो में, अगर फ्लैट हुई तो आपको हो सकता है कि यहीं पे ही मार्केट कहीं पे घूमती हुई नजर आए इस सपोर्ट जोन के ऊपर, यानी कि 41,000 के ऊपर ही मार्केट रहे और इस बॉक्स के अंदर ही इसी के आसपास कहीं पे 100-200 पॉइंट के आसपास कहीं पे मार्केट जो है 41,400 के बीच में और 41,000 के बीच में कहीं पे आपको ट्रेंड करते हुए नजर आए, क्योंकि थर्सडे का दिन है और प्रीमियम डीके होना है और उस दिन ज़्यादातर टाइम पे जो है मार्केट साइडवेज रहता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो यही रहेंगे कि अगर आप मार्केट यहाँ पे निकलती है नीचे 41,000 के नीचे, अगर कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे नीचे निकलती है तो ही आपको बाइंग की पोजीशन बनानी सेलिंग की पोजीशन बनानी है, और टारगेट आपका ये वाला रहेगा 40,800 के आसपास का। और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है मार्केट और जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, थोड़ा सा भी बाउंस बैक लेती है, तो यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 40,800 के आसपास, और 41,070
270 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। और इसके बाद जो है बाइंग पोजीशन आपको इस बॉक्स के ऊपर ही बनानी है। अगर आपको लॉन्ग करना है 400-500 पॉइंट का, अगर आपको कोई रैली देखनी है तो इसके ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा कि 41,500 के ऊपर ही मार्केट कहीं पे निकले। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो चार्ट के एनालिसिस अगर आपको पसंद आते हैं, आपको कुछ सही लगता है इसके अंदर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।